औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु तग़ीयतु वल इकराम मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाले तैयबीन ताहिरीन मासूमीन बलानतुल्लाहि अला आदाई मजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़्तला इब्राहीमा रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला मिन ज़ुर्रियती आला ला यनालो अहदिस ज़ालिमीन सलावात बर मोहम्मद वाले अज़मत अमीर कायनात फलक जनाब अबू तुराब मौलाए गदीर बुलंद तरीन सलावात। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम की रूह को शाद फरमा दें। अनवारुल हसन वल दाशिक हुसैन ज़ाहिरा बेगम बिन्त सैयद नज़ीर की रूह को इसाल अल्लाहुम्मा। जिस रोज़ से बहैसियत औलाद आदम इस इंसान ने इस रूए ज़मीन पर कदम रखा, उस ज़माने से लेकर के आज तक इंसानी ज़िंदगी आजमाइश और इम्तिहान से दो चार हो रही है। सीरत इलाहिया ये है कि अल्लाह अपने नेक और मखसूस बंदों को इम्तिहान की मंजिलों से गुजारता है, और जब खुदा का ये नेक बंदा कामयाबी के साथ आजमाइश से गुजर जाता है तो उसको इनामात दिए जाते हैं, और इनामात के मिल जाने के बाद जब वो बारगाह खुदाबंदी में दस्ते सवाल बुलंद करता है तो उसका खातिर खा जवाब भी मिलता है। इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, और जिस आयत को मैंने तिलावत किया है उसका ज़ाहरी और लफ्ज़ी तर्जमा शौकत अली थानवी से लेकर के और जनाब अल्लामा फरमान अली साहब तक ने इन्हीं लफ्ज़ों में किया कि हमने इब्राहीम को आजमाइश की मंजिलों से गुजारा, और जब इब्राहीम कामयाबी के साथ गुजर गए तो कुदरत ने बतौर तोहफ़ा बतौर इनाम जनाब इब्राहीम को इमामत का मनसब अता किया। इस मनसब के मिल जाने के बाद जनाब इब्राहीम ने बिला फासला दस्ते दुआ बुलंद किए और आवाज़ दी, वमिन ज़ुर्रियती, मेरे मालिक ये ओहदा और ये मनसब मेरी ज़ुर्रियत और मेरी औलाद के हवाले कर दे। तो कुदरत ने बग़ैर किसी तकल्लुफ़ और बग़ैर किसी मुरव्वत के जो जवाब दिया वो कुरान के दामन में महफूज हो गया। इब्राहीम इमामत का ये मनसब जालिमों तक नहीं जा सकता। इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि जहाँ जुल्म होगा वहाँ इमाम ना होगा, और जहाँ इमाम होगा वहाँ जुल्म ना होगा। इसी बुनियाद पर हमें अपने उसूलों को पढ़ने का हक़ हासिल है, इसलिए कि कायनात की हर शय अपनी ज़िद के ज़रिए पहचानी जाती है। अगर रात की तारीकी न हो तो दिन के उजाले की मारिफत मुमकिन नहीं है। अगर गुलशन में कांटों की चुभन न हो तो फूलों के लम्स का एहसास मैसर न आए। अगर कायनात से बिलाल के रंग के लोग ख़त्म कर दिए जाएं तो हुस्न यूसुफ की कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। तशरीफ लाए जनाब, आइए एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में। आ जाए भाई। तो मैं कह रहा था कायनात की हर शय अपनी ज़िद के ज़रिए पहचानी जाती है। अगर कायनात से भूख मिटा दी जाए तो रोटी की लज्जतों का एहसास नहीं हो सकता। अगर दुनिया में प्यास ना रहे तो पानी की कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। कायनात की हर शय अपनी ज़िद के ज़रिए पहचानी जाती है। कुरान कहता है कि इमामत का ये मनसब जालिमों तक नहीं जा सकता। तो जुल्म की ज़िद अदल है और अदल की ज़िद जुल्म है। जिनके उसूलों में तौहीद के बाद अदालत है वहीं इमामत भी है, और जहाँ तौहीद के बाद अदालत नहीं है वहाँ क़यामत ही क़यामत है।
जहां तौहीद के बाद अदालत नहीं है वहां क़यामत ही क़यामत है। हमारे यहाँ तौहीद है, अदालत है, नबूवत है, इमामत है, तब क़यामत है। इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। इब्राहीम भी दोस्त और हमारे नबी भी दोस्त। ये हबीब हैं, वो खलील हैं। दोनों की दोस्ती का बुनियादी फ़र्क यह है कि जो खुद दोस्ती के लिए दस्ते सवाल दराज करे उसे खलील कहते हैं। जो खुद दोस्ती के लिए दस्ते सवाल दराज करे उसे खलील कहते हैं, और जिसकी दोस्ती का सिलसिला उधर से हो उसे हबीब कहा जाता है। जिसे इम्तिहान देने के बाद अपनी औलाद के लिए इमामत मांगना पड़े उसे खलील कहते हैं, और जिसे बिन मांगे सुबह क़यामत तक इमामत का मनसब अता हो जाए उसे हबीब कहा जाता है। जिसके जिक्र के लिए कुरान की 70 आयतें काफ़ी हो जाएं वो खलील है, और जिसके तस्करे के लिए पूरा कुरान नाकाफ़ी हो वो हबीब है। आप आमादा हैं तो मैं यहाँ से बात आपके हवाले कर रहा हूँ कि कुरान वो कसीदा है जो कुदरत ने इनकी शान में पढ़ा। अभी आप मंजूम सिलसिला समात फरमा रहे थे। कुरान वो कसीदा है जो कुदरत ने इनकी शान में पढ़ा। कसीदे की शान यह है कि मतला, हुस्न मतला, तजबीब, गुरेज, साकीनामा, मधा, आखिर में मख्ता और तज़मीन, ये दुनिया के साहिबान अदब का मिजाज है। लेकिन जब खालिक अदब किसी का कसीदा पढ़े तो अंदाज़े कसीदा खानी क्या होगी। जिसका कसीदा पढ़ा जाएगा उसे मोहम्मद कहा जाएगा। जो कसीदा ला रहा होगा वो जिब्रील मोहम्मद होगा। जिस उन्वान से कसीदा पढ़ा जाएगा उसे कुरान मोहम्मद कहा जाएगा। और जब कुदरत मतले का आगाज करे तो आवाज़ दे अर्रहमान अल्लमल कुरान। हुस्न मतला की मंजिलों में कदम रखे तो आवाज़ दे खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। जब गुरेज की बात आए तो कुरान बड़ी नज़ाकत से आवाज़ दे जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। जब साखीनामे का मरहला आए तो कुरान आगे बढ़ के आवाज़ दे इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जब मदा की मंजिलों की गुफ्तगू हो तो वल्लैल कहे, जुल्फ़े अंबरी का जिक्र हो, वन नजम कहे, नरगिसी आँखों का तस्करा हो, वमा यंतिक़ु अनिल हवा कहे, ज़बान मोतबर का जिक्र हो। और उसके बाद ज़बान का जिक्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक चेहरे का जिक्र न किया जाए। ज़बान का जिक्र नामुकम्मल है। वशम्स कह के कुरान ने चेहरे का जिक्र किया। अलम नशरह लका सदरका कहा, सदर मोतबर का जिक्र हुआ। कान्नहुम बुनियानुम मरसूस कहा, कदम मुबारक का जिक्र हुआ। और हुजूर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मिसरे में मख्ता भी हो और तज़मीन भी हो। कुरान यहाँ बड़ी एहतियात से कह रहा है एक ही मिसरे में मख्ता भी है और तज़मीन भी है। कुरान ने आगे बढ़ के आवाज़ दी वमा मुहम्मद इल्ला रसूल। कसीदा मुकम्मल हुआ, मख्ता भी हुआ, तज़मीन भी हुई। और अब एक सिन्फ और है, कसीदा बज़बान ममदूह। कसीदा बज़बान ममदूह। अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हो तो फिर मेरा रसूल आवाज़ देगा मैं आदम नहीं जो फिराक़े जन्नत में मुब्तला हो जाऊं। मैं नूह नहीं कि कौम की बदउलमानियों को देखकर बद्दुआ के लिए मेरे हाथ बुलंद हो जाएं। मैं इब्राहीम नहीं हूं कि नारे नमरूदी के भड़कते हुए शोलों को देखकर मेरा दिल मुतलातिम हो जाए। मुझे मूसा न समझना कि मैं रौदे नील की बिफरी हुई मौजों को देखकर घबरा जाऊं। मैं दाऊद भी नहीं हूं कि फ़कत मेरा लहन मकबूल बारगाह करार पा जाए। मैं सुलेमान थोड़ा ही हूं कि खुदा से इस कैद के साथ हुकूमत मांगूं कि मेरे बाद किसी और को न देना। मैं यहिया और ज़करिया भी नहीं कि जुल्म के आरों को देखकर घबरा जाऊं। मैं याकूब और अय्यूब भी नहीं हूं कि सब्र का पैमाना मेरे हाथों से छूट जाए और जिस फ़िक्रे के लिए आपको यहाँ तक लाया था। मैं यूसुफ नहीं हूं कि मेरा हुस्न बाजार मिस्र तक पहुँच जाए
और उसका दाम भी लग जाए। मुलादा फरमा रहे हैं आप, मैं यूसुफ नहीं हूं कि मेरा हुस्न बाजार मिस्र तक पहुंच जाए और उसका दाम भी लग जाए। मैं ईसा नहीं, ये फ़िक्रा बतौर ख़ास, मैं ईसा नहीं जो हम नशीनों की गद्दारी पर घबरा जाऊं। मैं हूँ, मैं आलम ईजाद का सबब वजूदी हूँ। मेरी पेशानी पर आने वाले कतरों का नाम आदम, नूह, इब्राहीम, इस्माइल, मूसा, ईसा, यहिया, ज़करिया। मेरे खून की अज़मत न पूछो, अगर मेरे खून की अज़मत देखनी हो तो ईद के दिन आओ, जब मैं नाके की शबी बन के गलियों से गुजर रहा हूँ और मेरे दोष पर मासूम शहजादे सवार हों और कोई हम चला मनचला हम नशीन ये कह दे कितनी अच्छी सवारी है, तो मेरी पेशानी रहमत पर बढ़ पड़ जाएं। मैं आवाज़ दूं गुस्ताख, फ़कत सवारी को देखता है, सवारों का एहतराम तेरे दिल में नहीं है। अगर मेरे खून की अज़मत देखनी हो तो जुमे के दिन आओ। जब मैं जुमे का खुतबा दे रहा हूं, सबके दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजा खुला है। मशीयत का मामला है, सबके दरवाजे बंद हैं। मैं मंजर पेश कर रहा हूं, सबके दरवाजे बंद, एक दरवाजा खुला। अब तक मैंने तवज्जो नहीं कहा, अब कह रहा हूं, आपको जता के कह रहा हूं। तवज्जो की 3 किस्में अहले अदब ने लिखी हैं। या तो इंसान की निगाहें मुतवज्जे होंगी, या इंसान की समातें मुतवज्जे होंगी, या इंसान का दिमाग मुतवज्जे होगा। शर्तें क्या हैं? अगर हसीन चेहरा निगाहों के सामने है तो निगाहें मुतवज्जे, अगर अच्छा लहन है तो समातें मुतवज्जे, अगर पुरमग़्ज़ बयान है तो दिमाग मुतवज्जे। नबी खुतबा जुमा दे रहे हैं, जिक्र इलाही हो रहा है, बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ। नबी हैं फ़ख्र यूसुफ, इनसे बढ़ के हसीन कोई नहीं। जितने हैं सबकी निगाहें नबी की तरफ। महसूस किया आपने, जो है वो नबी की तरफ देख रहा है, तो सारी निगाहें नबी की तरफ। यह है फ़ख्र दाऊद, इनसे बेहतर लहन मुमकिन नहीं, तो सबकी समातें नबी की तरफ। यह है कायनात के सबसे बड़े अदीब, बल्कि अदब इनके कदमों की खाक, तो सबके दिमाग नबी की तरफ। भाई सारी शर्तें पूरी हैं, निगाहें भी, समातें भी, दिमाग भी। नबी जिधर जिधर देखेंगे मजमा उधर उधर देखेगा। ये बात नबी की शान नबूवत के खिलाफ है कि नबी दौरान खुतबा जुमा दाहिने बाएं आगे पीछे मुड़ के देखें। भाई मुलादा फरमा रहे हैं आप, ये बात नबी की शान नबूवत के खिलाफ है। नबी खुतबा जुमा दे रहे हैं, जिक्र इलाही हो रहा है, बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ, मौर्रिख का कलम उलझा, बच्चे का पाँव नहीं उलझा। मुलादा फरमा रहे हैं आप, मौर्रिख का कलम उलझा, बच्चे के पाँव नहीं उलझे। ये जो आ रहा है ये मासूम है, मासूम उलझता नहीं, मासूम मसाइल सुलझाने आता है। मुलादा फरमा रहे हैं आप, बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ, नबी ने बच्चे को देखा, सब ने बच्चे को देखा। इसके पहले, मैं अपनी लफ्जों का जिम्मेदार हूं, इसके पहले कि कोई करीब वाला अकरब आगे बढ़ के बच्चे को उठा के नबी तक पहुंचाता। नबी मिंबर से, लफ्जों की तकरार का लुत्फ उठाइए, नबी मिंबर से मेराज की रफ्तार से उतरे। भाई मुलादा फरमा रहे हैं आप, नबी मिंबर से मेराज की रफ्तार से उतरे। हुसैन को उठाया, फिर मिंबर पर, हुसैन को उठाया, फिर मिंबर पर, हुसैन को उठाया, फिर मिंबर पर। जो मकाम मगरिब रिसालत बना, वही मकाम मतला इमामत बन गया। जिस मकाम पर आफताब रिसालत गुरूब सा हुआ, वहीं से कमर इमामत बुलंद सा हुआ। इमामत की चिलमन से नबूवत की आवाज आई, हाजा हुसैनुन फारिफूह। जी जनाब, नबी आवाज देंगे, मेरे खून की अजमत देखनी हो तो जुमे के दिन आओ। अब भी समझ में नहीं आता तो फिर मस्जिद में आओ।
फिर आओ मैं नमाज अदा कर रहा हूं, मेरे पीछे आदतन इबादत करने वाला मजमा। भाई जैसे चाहिए सुन लीजिए, मेरे पीछे आदतन इबादत करने वाला मजमा, मैं सजदे को तूल दूंगा, लोग सर उठाएंगे। मैं सजदे को तूल दूंगा, लोग सर उठाएंगे। मंजर बदल दूं, नबी मेहराब इबादत में, सरकार कयाम कर रहे हैं, कोई इक़दाम नहीं। नबी ने रुकू किया, कोई इक़दाम नहीं। सरकार ने सजदा किया। किसका सजदा? साहिब मेराज रसूल का सजदा। देखिए, मैं अपनी लफ्जों का जिम्मेदार हूं, प्रेजेंटेशन मेरा हक है, जैसे चाहिए आप सुनिए। नबी सजदे में, साहिब मेराज रसूल का सजदा। हुसैन असहाबे किराम की सफों को अबूर करके चले, नबी के पीछे। लफ्ज़ फिर दोहरा रहा हूं, आदतन इबादत करने वाला मजमा, असहाबे किराम की 7 मजबूत इबादतों की सफ़ें। मंजर देखा आपने, असहाबे किराम की 7 मजबूत इबादतों की सफ़ें। हुसैन जब इन सफ़ों को अबूर कर रहे थे, अहले अदब तशरीफ फरमा है, जब हुसैन इन सफ़ों को अबूर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वक्त का मूसी इमरा है जो इबादत के समंदर में कश्ती को लेकर बढ़ता चला जा रहा है। वक्त का मूसी इमरा है जो इबादत के समंदर में कश्ती को लेकर बढ़ता चला जा रहा है। हुसैन मेहराब में आए, सरकार ने सजदा किया। ये साहिब मेराज रसूल का सजदा है। अख्तियार इमामत मुलादा फरमाइए, हमारा अकीदा इस्मत और अकीदा इमामत मुलादा फरमाए हमारी लफ्ज़ों में, हुसैन ने अख्तियार इमामत के तहत ज़माने के रफ रफ को रोका। हुसैन ने अख्तियार इमामत के तहत ज़माने के रफ रफ को रोका, वक्त के बुराक की लजामों को थामा। वक्त के बुराक की लजामों को थामा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और अर्श अज़मत रिसालत पर कदम रखा। अब न कहना कि नवासा नाना के दोष पर सवार है, बल्कि यह कहा जाएगा वक़ार इमामत है जो अर्श अज़मत रिसालत पर जलवा अफरोज है। हुसैन पुश्ते रिसालत पर। मंजर, सरकार का सर सजदे में, मौला हुसैन का सर इस रुख पे, इधर देख रहे हैं। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी आया है, पैनल इंस्पेक्शन हो रहा है, आज इनकी नमाजें चेक की जा रही हैं। मुलाया फरमा रहे हैं आप आए। सरकार का सर सजदे में, हुसैन पुश्ते रिसालत पर। बड़ा नाजुक सा मंजर है, फिर दोहरा रहा हूं। हुसैन पुश्ते रिसालत पर, सरकार का सर सजदे में, जिब्रील लौहे महफूज पर, खुदा की नज़र हुसैन पर। मेरे मालिक क्या कर रहा है? का हुसैन के उतरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ए मालिक तू भी इंतज़ार करता है? कहा हाँ, इमामत के ताल्लुक से मैं भी इंतज़ार करता हूँ। हुसैन उतरे तब यहाँ कुछ तहरीर हो, जिब्रील पढ़ें, नबी को सुनाएं, तब नबी सर को सजदे से उठाएं। अजीजों, इधर सजदे को तूल हुआ। नबी ने कहा सुबहाना रब्बी अल आला व बिहम्दे। हुसैन हैं सुबहाना रब्बी अल आला व बिहम्दे। हुसैन हैं सुबहाना रब्बी अल आला व बिहम्दे। हुसैन हैं सुबहाना रब्बी अल आला व बिहम्दे। हुसैन हैं। इधर ज़हने रिसालत में तसव्वुर हुसैन आया। नबी ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरत ये बनी, ज़हनो दिलो दिमाग में ज़िक्र हुसैन की ठंडक उतर जाए तो सुभान अल्लाह कहना सीरत मुस्तफ़ा है। इधर देखिए, ये सलवात तो आपने कदर साहब के कहे से पढ़ी है, मैंने तो कहा नहीं आपसे। एक बगैर कहे पढ़ दीजिए। बराए खुशनुदी मौलाए कायनात का आवाज़ बुलंद आ रहे हैं। इधर ज़हने रिसालत में तसव्वुर हुसैन आया। नबी ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह रे
अजमत, मेयार, बुलंदी हुसैन पुश्त रिसालत पर नहीं है, बल्कि वक़ार इमामत है जो पुश्त रिसालत पर जलवा अफरोज़ है। मंजर देखा आपने। और अजीज़ों, नबी के पीछे आदतन इबादत करने वाला मजमा। अब यहाँ लफ्ज़ों की तकरार का आपने लुत्फ़ उठा लिया। लोगों ने सर उठाया, हुसैन को देखा फिर सजदा कर लिया। मैंने सरगोशी में कहा, हुसैन को देखा फिर सजदा कर लिया, हुसैन को देखा फिर सजदा कर लिया, हुसैन को देखा फिर सजदा कर लिया। मियाँ तारीख़ अपने आप को दोहरा गई। हुसैन सजदा, हुसैन सजदा, हुसैन सजदा, तारीख़ दोहरा गई। नहीं महसूस किया हुसैन सजदा, हुसैन सजदा, हुसैन सजदा। कल बाप को नुसैरी सजदा कर रहा था, आज बेटे को सहाबिया सजदा कर रही है। तारीख़ दोहरा गई। हुसैन को देखा फिर सजदा कर लिया। और जनाब नमाज तमाम हुई, मुसाफिया हुआ, सरकार ने सबकी खैरियत पूछी, सब ने सरकार की खैरियत पूछी। कोई एक जियाला, मुलगा, करीब वाला, दिल जला आगे बढ़ के कहता, हुजूर हमारी नमाज का क्या हुआ, सरकार हमारे सजदों का क्या हुआ, हुजूर हमारे निकाह का क्या हुआ। क्या बात है। हमने हुसैन को देखा है, अजमत अमीर कायनात फलक जनाब अबू तुराब मौलाए गदीर बुलंद तरीन सलावत। सरकार, अब देखिए, अब तो माशाल्लाह गूगल पे सब मौजूद है, क़िबला सब तलाश कर लीजिएगा, सब तलाश कर लीजिए। प्रोफेसर गूगल बेचारे हर मसले का हल बता देते हैं, जो चाहिए तलाश कर लीजिए। ये तो बहुत बड़ा मामला है ना, हर चीज़ तलाश कर लीजिए, मगर सब कुछ मिलेगा लेकिन यजीद का शजरा नहीं मिलेगा। देखिए, उसे ना तलाश कीजिएगा, उसकी गुंजाइश नहीं है, सब मिलेगा, यजीद का शजरा नहीं मिलेगा। गूगल पे वो बेचारा परेशान हो जाएगा, किसको ढूंढने के लिए लगा दिया, क्या कर लिया। ये एक दरमियान की बात थी। एक फ़िक्रा कह रहा हूँ, हुसैन है, यजीद था। जी जनाब, मैं यहाँ तक आपको इसलिए ले आया ताकि बात मैं मुसलसल कर दूँ। नबी आवाज़ देंगे, मैं आलम ईजाद का सबब वजूदी हूँ, मेरे माथे पर आने वाले कतरों का नाम ये पसीना नहीं है, इसलिए कि नूर के पाथे पर पसीना नहीं आता। ये अकीदा नहीं है, ये बदअकीदगी है। इसको गलती से लोगों ने लिख दिया है, जैसे बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं वैसे ये भी लिख दी हैं। अब हर गलत चीज़ को आप सही बना के पेश करें तो फिर उस सही किताब का क्या होगा जिसमें सब सही है। जी, तो बात नबी की है, बात सरकार की है, बात रसूल की है, और बात उस ज़ात की है जिसे हुसैन कहते हैं। अब आइए, नबी की बारगाह में हमने ये बात पेश कर दी और नबी ने कहा, मैं आलम ईजाद का सबब वजूदी हूँ। हम नबी की बारगाह में और मासूम की बारगाह में होने वाली किसी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारा अकीदा है, हम किसी पर लाते भी नहीं। जब हमने अपने इस अकीदे को दुनिया वालों के सामने पेश किया और हम ही ये कहते हैं बबांगे दोहल कि भाई अगर मासूम की शान में और नबी की शान में कोई गुस्ताखी हो तो हम ही बोलते हैं, हमारा वाला बोलता है। जब हमारी तरफ से ये ऐलान हो गया तो लोगों ने कहना शुरू किया, कहने लगे ये बताइए कि वो डेनमार्क में जो इतना बड़ा हंगामा हो गया था और सरकार का कार्टून बना था, उसमें आपकी तरफ से कोई नहीं बोला। हमने कहा माफ़ कीजिएगा, वो सरकार का कार्टून ही ना था। कहने लगे पूरी दुनिया इस्लाम में तहलका मच गया, आप कह रहे हैं सरकार का कार्टून ही ना था। हमने कहा हमारी 2 लम्हों की बातें सुन लीजिए आप। कार्टून किसका बनाया जाता है? दर्जा 2 के बच्चे से आप पूछिए, क्लास 2 के, बेटा कार्टून कैसे बनता है, तो वो कहता है तस्वीर बिगाड़ दीजिए कार्टून बन जाता है। अगर तुम्हारे पास मोहम्मद मुस्तफ़ा की कोई तस्वीर हो, है कोई तस्वीर किसी के पास? माइक लगा है, गौर से सुन रहे हैं आप? अगर किसी के पास नबी की कोई तस्वीर हो तो ले आए, उसको बिगाड़े, तब कार्टून बनता है। कहने लगे फिर वो क्या था? हमने कहा थोड़ी कड़वी कसैली भी सुन लिया कीजिए। मसला ये है कि वो नबी का कार्टून नहीं था। असल में जो साहब नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं, फोटो से फोटो मिला लीजिए, तस्वीर से तस्वीर मिला लीजिए। आप कैसे क्यों? कहने लगे हमारी तरह खाते हैं। अजी हमने कहा आप की तरह ना खाते तो आदाब दस्तरखान का सलीका कौन सिखाता? कहने लगे हमारी तरह चलते हैं। हमने कहा माफ़ कीजिएगा, आप की तरह ना चलते तो खराम नास का मंजर कौन पेश करता? कहने लगे हमारी तरह। हमने कहा बिल्कुल आपकी तरह,
आपने कुरान की आधी आयत को पढ़ा, आधी छोड़ दिया। अना बशरुम मिसलुकुम तक तो आए, बाद वाली भूल गए। भाई इसके बाद कुरान कहता मगर वही भी नाजिल होती है, सिर्फ बशरुम मिसलुकुम का मामला नहीं है। और मैं एक फ़िक्रा कह दूं, अभी ये शहजादी की तारीख थी तो और उस हवाले से एक फ़िक्रा सुन लीजिए। भाई मसला यह है कि नबी बेटी की ताज़ीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मनसबदार है जो दूसरे मनसबदार की ताज़ीम कर रहा है। नहीं महसूस किया? एक मनसबदार दूसरे मनसबदार की ताज़ीम नहीं कर रहा, बल्कि ममलकत रिसालत का ताजदार ममलकत इस्मत के ताजदार की ताज़ीम करता हुआ नजर आ रहा। यह है किरदार रिसालत। और नबी की शान में गुस्ताखी हो हम बर्दाश्त नहीं करते। एक फ़िक्रा और कह दूं, अगर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला कोई गुस्ताखी कर रहा हो तो हम उसके सर पर इनाम का टोकरा रख के उसे हीरो बनाने के आदी नहीं है। अकीदा बहुत साफ है हमारा, हम उसके सर पर इनाम का टोकरा रख के उसे हीरो बनाने के आदी नहीं है। मंजर देख लीजिए, एक साहब से सरकार मदीना ने ऊंट खरीदा, नाका। 1000 बार आपने सुना, नतीजा मैं दे रहा हूं। नाका खरीदा, चेक का जमाना नहीं था, हार्ड कैश पेमेंट। ये हार्ड कैश पेमेंट क्या होता है? दिरहम दीनार। इससे ज्यादा हार्ड कैश और क्या होगा जावेद भाई? आप बताइए। दिरहम दीनार हार्ड कैश पेमेंट। नबी ने उसको पेमेंट किया, उसने दिरहम दीनार की थैलियां बाईपास से पास करा दी और फिर आ गया। कहने लगा पैसे दीजिए। नबी ने कहा अभी तो दिए थे। कहा अगर आपने पैसे दिए हैं तो गवाही भी पेश कीजिए। यह मासूम की बारगाह में गुस्ताखी का पहला जीना। उर्दू में लहजा बदल जाए तो मिजाज बदल जाता है। मासूम से गवाही नहीं मांगी जाती, मासूम से गवाही नहीं मांगी जाती। लहजा बदल रहा हूं मैं, उर्दू में लहजा बहुत अपना दखल रखता है। मासूम से गवाही नहीं मांगी जाती, मासूम से गवाही नहीं मांगी जाती। अगर मासूम से गवाही मांगी जाती होती तो जब जनाब ईसा ने जनाब मरियम की आगोश में आने के बाद कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जालनी नबिया, तो मियाँ कोई एक जियाला तो होता जो आगे बढ़ के कहता मुझको ईसा की गवाही पर गवाही चाहिए। इसका मतलब मासूम से गवाही नहीं मांगी जाती, मगर ये मासूम से गवाही मांग रहा है। कौन है? एक लफ्ज सर्फ कर दूं, यह है बुकरातान मदीना में से। ये बुकरातान मदीना में से एक है, गवाही मांग रहा है। नबी मुस्कुराए, जबकि मुस्कुराने का मौका ना था, मगर मुस्कुराए। जब लोगों ने नबी की निगाहों का ताक़ुब किया तो क्या देखा? अमीर कायनात फलक जनाब अबू तुराब तशरीफ ला रहे हैं। मैं होता लो कहता आओ मोहम्मद से गवाहियां मांगने वालों, अब गवाही मांगो। दावत जुलशीरा का गवाह आ गया। मौला आए, नबी को सलाम किया, जवाब सलाम मिला, सरकार ये आपको घेरे हुए क्यों है? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अली, मैंने इनसे नाका खरीदा, इनको पैसे दिए और अब ये मुझे झुटला रहे हैं। नबी रहमत की रहमत का कमाल, एक लफ्ज में सुन लीजिए, मेरे रसूल की रहमत का कमाल यह है कि रसूल के सामने कोई कितना ही बड़े से बड़ा बदतमीज क्यों ना आ जाए, नबी की पेशानी पर शिकन नहीं आती। बदतमीजियां चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर। भाई इसके अलावा मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इस बात को वाज़ेह करने के लिए। नबी मुस्कुराए, मैंने इनसे नाका खरीदा, ये मुझे झुटला रहे हैं। ऐनुल्लाह ने गौर से देखा, यदुल्लाह ने तलवार निकाली, सरो गर्दन में जुदाई की, उसी के कपड़ों से तलवार के खून को साफ किया, तलवार फिर नियाम के अंदर। अब तक वो लोग जिन्होंने नबी को अपने हल्के नरगे और हिसार में ले रखा था, अब उन्होंने अली को अपने नरगे और हिसार में ले लिया। कहने लगे या अली ये मसला हमारी समझ में नहीं आया, हम होते तो कहते आज तक के कुछ ना आया, ये ना आया तो कौन सी खास बात है, क्या नहीं समझे? तो कहने लगे या अली तुमने एक तरफ की बात सुनी और फैसला कर दिया, अकीदा इस्मत को पुख्ता कीजिए। मासूम फरमाते हैं सुनो, अमीर कायनात ने फरमाया सुनो, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए एक सांस भी कायनात में हराम है। यह है हमारा अकीदा इस्मत। तर्जमा कर दूं बच्चों के लिए, जो नबी को झुटलाए वो है
वाजिबुल कत्ल, जो नबी को झुटलाए वो है वाजिबुल कत्ल, जो नबी को झुटलाए वो है वाजिबुल कत्ल। एक मिसरा मैं पढ़ूं कदर भाई, एक मिसरा इनसे पढ़वा दीजिए आप। जो नबी को झुटलाए वो है वाजिबुल कत्ल। अब जो कदीर ना मनाए, सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई फैसला आपको करना है। मैंने एक बात कही, एक और बुलंद तरीन सलावात पढ़ें। अब मामला यह है कि गदीर न कोई वाकया है न कोई हादसा, गदीर है वसीयत रसूल। इस रुख से सुन लीजिए, गदीर है वसीयत रसूल। नबी और अली हैं उम्मत के बाप, उम्मती है नबी की औलाद। ए मियां, अली को मौला समझ के गदीर ना मनाओ, बाप की वसीयत समझ के गदीर मनाओ। बात मैंने यहां तक पहुंचा दी और अब इसके बाद हमारे क़िबला काबा को खिताब फरमाना है और हमारे जिना भाई थोड़ी सी पेशखानी करेंगे। उसके बाद हमारे फाजिल जवाद हाफिज़ भी हैं और मुफस्सिर कुरान भी हैं, फाजिल जवाद भी हैं, वाइज़ भी हैं, हुज्जतुल इस्लाम भी हैं, बड़े भाई भी हैं। जो कुछ भी कहा जाए वो कम है हमारे क़िबला रईस अहमद जारचवी साहब के लिए। उनकी बड़ी काविशें, बड़ी मेहनतें, और अब माशाल्लाह वो बहुत अच्छे शायर भी हैं और बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं और आलिम अपनी जगह तो है ही हैं, मगर उसके साथ साथ ये सारी सिफतें बैक वक्त कुदरत ने उनके अंदर जमा कर दी हैं। उनकी सलामती के लिए एक सलवात पढ़ दीजिए, फिर मैं बात आगे बढ़ूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, गदीर न कोई वाकया है न कोई हादसा, गदीर है वसीयत रसूल। नबी और अली हैं उम्मत के बाप, उम्मती है नबी की औलाद। मियाँ अली को मौला समझ के गदीर ना मनाओ, कम से कम बाप की वसीयत समझ के गदीर मनाओ। और एक बात कह के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो मैं इस हवाले से कुछ बातें आप तक पहुँचाऊँगा। आज की बात यहीं तक। आप ज़रा मुझे इंसाफ करके बताएं, एक सदफ़ जो समंदर की तहों में ज़िंदगी गुजारता है, उसके ऊपर से करोड़ों टन पानी रोज़ाना गुजर जाता है, मगर उसके लबे एतबार नहीं खुलते। उसे इंतज़ार होता है उससे एक कतरे आब नैसा का, जो आसमान से चल के उसे सैराब कर दे। आब नैसा आसमान से चला, मरकज़ एक था, महवर एक था, रफ्तार एक थी, मटीरियल एक था। जब ज़मीन पर आया दो अलग अलग दहनों तक पहुँचा, मिजाज बदल गया। देखिए, ज़र बदल जाए तो मिजाज बदल जाता है। आब नैसा आसमान से चला तो मरकज़ एक था, महवर एक था, रफ्तार एक थी, मटेरियल एक था। जब जमीन पर आया दो अलग अलग दहनों तक पहुंचा, मिजाज बदल गया। आब नैसा सदफ के मुंह तक आया, गोहर आबदार बन गया। सांप के मुंह तक आया, जहर कातिल बन गया। मियाँ इसमें आब नैसा का क्या कसूर है? आसमान से चला तो मरकज़ एक था, महवर एक था, रफ्तार एक थी, मटीरियल एक था। बिल्कुल यही मिजाज जिक्र विलायत का है, जिक्र मासूम का है। मिंबर वही है, खतीब वही है, जिक्र वही है। आप बुलाया फरमा रहे, मिंबर वही, खतीब वही, जिक्र वही। जब जिक्र विलायत और जिक्र अली की ठंडक मोमिनीन के सदफ़ समाज से टकराई तो गोहर ईमान बन गई, मुनाफिक तक पहुंची, जहर कातिल बन गई। सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद आ रही, सलावत। बस अब दामन आहिस्ता आहिस्ता सिमट रहा है वक्त का। इब्राहिम अल्लाह के खलील, आजमाइश, इम्तहान, इब्तला। एक सवाल है मेरा आपसे, खुदा न खास्ता कोई घर में बीमार हो जाए तो डॉक्टर के नाम का बोर्ड नहीं देखा जाता। ये सिद्दीकी साहब हैं, ये पांडे जी हैं, ये नकवी साहब हैं। जी नहीं, जिसके हाथ में शफा है वहीं जाता है। हाथ की शफा देखी जाती है, डॉक्टर के नाम का बोर्ड नहीं देखा जाता। आने वाला, मैंने दुआ से शुरू किया था, दुआ पर ख़त्म कर रहा हूं। आने वाला नबी के रूहानी शफाखाने में आया, कोई इख्तलाफ नहीं। कहां आया? नबी के रूहानी शफाखाने में आया। क्या कह रहा है? मेरे पास कोई औलाद नहीं है। जी जनाब। नबी ने इसके माथे की कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, नो रूम लिखा है। नबी ने कहा तेरी किस्मत में औलाद नहीं। हम पूरब वालों को गर्मियों में जन्नत जाना तो आसान है, बंबई जाना मुश्किल है। क्यों भाई? टिकट रिजर्वेशन बड़ा मुश्किल है।
एक साहब से हमने कहा भाई जून का महीना टिकट निकलवा दी, कहने लगे साहब कोई मुमकिन नहीं है, थोड़े और तारीख आगे बढ़ाइए, बरसात आने दीजिए। एक साहब वहीं बैठे थे, क्या चाहिए? हमने कहा साहब बम्बई के टिकट चाहिए। कहने लगे अच्छा ठहर जाइए। वो गए, 2 घंटे के बाद वापस आए और 6 टिकट लेके आए। हमने कहा ये क्या है? कहने लगे VIP कोटा लगवा के लाए। ये समझने समझाने की बात है भाई। मैंने कहा ये VIP कोटा क्या होता है? कहने लगे आपको इससे क्या मतलब, आपको टिकट मिल गया, अब आप जाइए। अच्छा साहब नबी ने क्या कहा? तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। इसके माथे की कंप्यूटर स्क्रीन पर नबी ने देखा नो रूम लिखा है। नबी ने सीधी सीधी बात कर दी, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इख्तलाफ की बात ही नहीं है। कहने लगे जी उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने दे दिया। हमने कहा पहले आप अपनी उर्दू मीडियम कैफियत को छोड़ के अरबी में आइए, फारसी पढ़िए, जो असली इबारत है, जो तारीखें उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद तब नतीजा निकालिए और उसके बाद कहिए कि नबी ने क्या कहा और हुसैन ने क्या कहा। हमारा अकीदा इस्मत यह है कि जो पहले ने कहा वही औसत ने कहा, जो औसत ने कहा वही आखिर ने कहा। हमारे यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है। फिक्रा सुनिए, मासूम की बारगाह में आने वाला आया, कहने लगा सरकार आपके जद ने फरमाया हम सब के सब मोहम्मद है। मासूम फरमाते पूरी बात करने की आदत डालो। का वो क्या? का हमारे जद ने फरमाया था मैं और मेरी बेटी को मिला के हम 14, तुम्हें हम 14 में से अगर किसी एक का भी सही सही कौल याद हो और नाम न याद हो तो हम में से जिसकी तरफ चाहना मंसूब कर देना। हम सब के सब मोहम्मद हैं, रफ्तार में, गुफ्तार में, कलाम में, कमाल में, सीरत में, सूरत में, किरदार में, मेयार में, जिंदगी में, बंदगी में। हाथ जोड़ के कहने लगा मौला जब सबका किरदार एक है, सबका मेयार एक है, तो आपके जद ये भी कह सकते थे हम सब के सब अली हैं। मासूम ने मुस्कुरा की आंखों में आंखें डाल के फरमाया मेरा जद कह तो सकता था हम सब के सब अली हैं, मगर मेरा जद जानता था जो बदनसीब कौम एक अली के फजाइल बर्दाश्त न कर सके। मियां वो 14 अली क्या बर्दाश्त करेगी? नबी ने कहा हम सब के सब मोहम्मद हैं, हमारे यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं। तो यह आपने कैसे कह दिया हुसैन ने दे दिया, नबी ने मना कर दिया? मैंने कहा पूरी बात तो सुनिए। नबी ने कहा तेरी किस्मत में औलाद नहीं, कोई बात नहीं। सब जगह से पलटा तो यहां से भी जा रहा है। दरवाजे पर पहुंचा, मैं अपनी लफ्जों का जिम्मेदार हूं। दरवाजे पर पहुंचा, जन्नत का छोटा जमींदार। भाई ऐसे नहीं सुना जाता, जन्नत का छोटा जमींदार दरवाजे से दाखिल हो रहा है, ये दरवाजे से निकल रहा है। इस छोटे जमींदार का कमाल यह है कदर भाई कि ये किसी के माथे पर शिकन नहीं देख सकता। इसके माथे पर शिकन देखी, क्या बात है। कनाना के पास गया था, पूरी बात बताई, कहा मेरे साथ चल। कसम है आपको इस बारगाह की, अगर मौला हुसैन कह देते कि तेरी किस्मत में औलाद है, तब अस्तगफिरुल्लाह खाकम मदान नबी की बात कट जाती। महसूस कर रहे हैं आप? अगर मौला हुसैन कह देते कि तेरी किस्मत में औलाद है, तब नबी की बात कट जाती। हुसैन ने कहा मेरे साथ चल। नाना की बारगाह में आए, नाना को सलाम किया। नाना आपने इसके बारे में क्या कहा? बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। अगर हुसैन कह देते कि नाना इसकी किस्मत में औलाद है, तब नबी की बात कट जाती, इख्तिलाफ पैदा हो जाता। जहां इख्तिलाफ है वह इस्मत नहीं, जहां इस्मत है वह इख्तिलाफ नहीं। देखिए हर लफ्ज कैद हो रहा है, वो ये कह के निकल नहीं सकता कि हमने ये कहा और आपने ये सुना। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बात मुकम्मल हो गई मेरी। हुसैन अगर ये कहते कि तेरी किस्मत में औलाद है, तब नबी की बात कट जाती। हुसैन ने कहा नाना मैं दुआ करूं आप आमीन कहेंगे? आप मुझे बताइए अगर दुआ हुसैन करें और उस पर मोहरे आमीन रसूल सब्त करें, तो क्या अब भी दुआ की मकबूलियत में कोई फर्क होगा? है कोई गुंजाइश कि दुआ कबूल ना हो? हुसैन नबी दुआ करें, हुसैन दुआ करें, नबी आमीन कहें। नबी के हुसैन के दुआ के फिक्रे सुन लीजिए, बड़े मोहताज फिक्रे हैं जनाब। हम आप क्या करेंगे? मौला हुसैन फरमाते परवरदिगार तू गवाह रहना, मैंने तेरे हबीब की मौजूदगी में राहिब को एक बेटा अता किया। मैंने तेरे हबीब की मौजूदगी में इसको 4 बेटे अता किए, मैंने इसको 6 बेटे अता किए, मैंने इसको 7 बेटे अता किए। हुसैन कौन है? मा तशाऊना
इल्ला अन यशा अल्लाह। नबी कौन है? वमा यंतिकु अनिल हवा के मिज़दाख। बस इससे गिरा कदर गुफ्तगू नहीं हो सकती। दोनों हैं पाबंद कुरान। नबी हुसैन कह रहे हैं मैंने अता किया, नबी ने आमीन कहा। और जब 7 बेटे अता हो चुके तो हमने नबी की हुसैन की बारगाह में हाथ जोड़े। नतीजा फजाइल का आखिरी टुकड़ा नतीजे के तौर पर दुआ की शक्ल में ले जाइए। हमने मौला से पूछा, मौला तुम्हारे पास वो कौन सा खजाना है जिस खजाने से 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 7 बेटे अता कर रहे हो? हुसैन आवाज देंगे, दस्तूर दुनिया ये है, अगर बाप किसी शय को खरीद ले तो बेटा उसे खर्च करने का पूरा हक रखता है। मैंने कहा मौला तुम्हारे बाबा ने क्या खरीदा? हुसैन आवाज देंगे, मेरे बाबा अली मुर्तजा ने शब हिजरत खुदा की मर्जी को खरीद लिया था, अब मैं उसी मर्जी को सर्व कर रहा हूं, बेटे अता हो रहे हैं, जाने वाला जा रहा। बस बेटे अता हो चुके, जाने वाला जा रहा था। मौला हुसैन ने कहा जा रहे हो? कहा आका जा रहा हूं, मुझे भूल तो न जाएगा। पलट पड़ा, कहने लगा फर्जंद रसूल आप मेरे मोहसिन हैं। हुसैन ने कहा मैं तुझसे वादा करता हूं एक दिन तेरे घर जरूर आऊंगा। आप आएंगे? हाँ मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैंने वादा किया। कहने लगा आप आएंगे तो मैं आपकी कदम बोसी करूंगा। नबी चीख के रोए। अजरुकुम अल्लाह। नबी चीख के रोए। कहने लगा सरकार आप रो क्यों रहे हैं? नबी ने कहा तूने मोहब्बत में तो कह दिया जब हुसैन तेरे घर जाएंगे तू उनकी कदम बोसी करेगा। तुझे क्या खबर है जब मेरा हुसैन तेरे घर जाएगा कदम ना होंगे, सरे बुरीदा होगा और तेरा घर होगा। अजरुकुम अल्लाह। बरसों गुजर गए, बरसी की मजलिस होती है, लगता है कल की बात है। बेटे बेटियां हर साल जमा होते, बाप की मजलिस होती है, माँ की मजलिस होती है, इसाले सवाब होता है। अभी भी आप अगर किसी बेटे के कांधे पर हाथ रख के पूछिए क्या हुआ, ये क्या हुआ कि लफ्ज़ जो है ना ये दिल को बड़ी तसल्ली देती है। किसी भी गमज़दा को, बरसों गुजर गए, लगता है कल की बात है, आप कांधे पर हाथ रख के पूछिए मियाँ क्या हुआ, तो ये क्या हुआ कि लफ्ज़ दिल को बड़ी तसल्ली देती है। इस क्या हुआ को शायर ने मरसिए की बैत बना दिया। अब्बास मर गए, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। कितना गरीब है मेरा आका। मेरे आका ने अपनी गुर्बत का ऐलान खुद किया। मौला फरमाते हैं जब मैं कासिम का पामाल लाशा ला चुका, अकबर का जनाजा उठा चुका, तो मैंने अपना एक हाथ कासिम के लाशे पर रखा, एक हाथ अकबर के जनाजे पर रखा, अपने सर को खुदा की बारगाह में उठाया और मैंने आवाज दी परवरदिगार तेरा हुसैन गरीब हो गया, तेरा हुसैन गरीब हो गया। बस 2 लम्हे सुन लीजिए। मौला हुसैन जुल्फ़कार से कब्र तैयार कर रहे हैं, किसी के रोने की आवाज आ रही है। दाहिनी तरफ बाईं तरफ जब कोई नजर ना आया तो मौला की निगाह जुल्फ़कार पर पड़ी। तू क्यों रोती है? काका क्यों न रोऊं? एक रोज आपकी मादर गिरामी खातून क़यामत की आगोश में थी, वो मुझे साफ करती थी और कहती थी जुल्फ़कार देख करबला में मेरे हुसैन की नुसरत से गुरेज न करना। ए आका मुझे क्या पता था तुम्हारी नुसरत में असगर की लहर भी बनानी होगी। हुसैन या अली कह के उठे, किसी ने हुसैन को सलाम कर लिया, पीछे मुड़ के देखा, मौला ने फरमाया भाई तू परदेसी है? उसने कहा आपने कैसे पहचाना? मेरे मौला ने बड़ा गरीब फिक्रा कहा। मौला फरमाते हैं भाई इतने बड़े दश्ते करबला में कोई हुसैन को काबिल सलाम नहीं समझता। तूने सलाम किया, मैं समझ गया परदेसी है। मौला ने कहा तुझे किसकी तलाश है? कहने लगा मुझे आका हुसैन की तलाश है। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। वो 2 कदम पीछे हट गया, तुम हुसैन नहीं हो सकते। मौला ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं मदीने से चला था तो बीमार बेटी ने बाबा की कुछ निशानियां बताई थी
खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे। क्या कहा था? कासोला ने कहा था, कासिद खैमे के दर पर जाएगा तो मेरे बाबा की शान देखना। मेरा बाबा खैमे के दरवाजे पर बैठा होगा, एक जानिब चचा अब्बास होंगे, एक जानिब भैया अली अकबर होंगे, और अब तो अली असगर घुटनियों चलने लगा होगा। मौला ने कासिद का बाजू थामा, वो देखो अब्बास फरात किनारे बाजू कटाए सो रहे हैं, ये देखो अकबर का जनाजा पड़ा है, अभी अभी असगर की लहद बना के उठा। बस एक रस्सी 12 गले, असीरों का काफिला। हमारे और आपके पांचवें इमाम फरमाते हैं कि मेरा बाबा सैयद सज्जाद करबला से शाम कूफा तक रुकू के आलम में चलता रहा। कैसे? मौला कहते मैं भी छोटा था, सकीना बीबी भी छोटी थी, बाबा के गले की रस्सी में हम सबका रस बंधा हुआ, बाबा के उस रस्सी में हम सबका गला बंधा था। जब कभी बाबा गर्दन सीधी करते थे, कमर सीधी करते थे, हमारे गले का फंदा सख्त होता था, मैं चीखता था, सकीना रोती थी, मेरा बाबा फिर रुकू के आलम में करबला से शाम कूफा तक मेरा बीमार। और अब वो वक्त आया कि जहाँ पर अभी सावन साहब दुआ करा के गए कि सीरिया के रास्ते हमवार हो जाए, आइए दुआ कर लें, और फरशदा पर बैठ के मांगी हुई दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। जब किसी ने मौला से पूछा, मौला सबसे बेहतर दुआ का वक्त कौन सा है? तो मौला ने फरमाया, जब मजलिस का फर्श बिछा हो, दिल टूट रहा हो, लबों पर वाह हुसैना की सदा हो, आंखों से आंसू जारी हो, तो एक हाथ उठा के दुआ करना। कहने वाला कहता, मौला क्यों? मौला ने कहा, इसलिए कि हमारी दादी जहरा एक हाथ उठा के दुआ करती है, एक हाथ पहलू पर है। ए पहलू शिकस्ता बीबी, तेरी गुर्बत पर हमारा करोड़ों सलाम। काफिला पहुंच गया, दोपहर का वक्त है, ये औरत बाला खाने पर खड़ी है, ऐसे शरीफ कैदी कभी ना देखे। देखते देखते उसकी निगाह सर हुसैन पर पड़ी, अपने सर के बालों को परेशान कर दिया। घर के दरवाजे पर आ गई, सूरज डूबा, शौहर घर में आया, तेरा ये हाल क्या हो गया? क्या करूं, जब से ये काफिला आया बहुत बेचैन हूं, और जब से उस सर को देखा दिल बहुत मुस्तरीब है। काफिर का एक शब्द के लिए वो सर घर में ले आओ, हुसैन का वादा पूरा हो रहा है। मजलिस खत्म हो गई, हुसैन का वादा पूरा हो रहा है। मौला हुसैन के सर को लिया, सीने से लगाया, हुजरे में आया, तैयब ताहिर मकाम पर रखा। अभी पलट के जा रहा था कि दौड़ती हुई सौजा आई, किसका सर लाए हो? जब से सर आया है दिल मुस्तरिब है, और कोई खातून नकाब पोश बीबी हमारे घर के बाहर बैठी रो रही है। ये आया, हाथों को जोड़ के बैठ गया, मैंने आपको न पहचाना, आज करबला हुसैन बयान कर रहे हैं, कैसे पहचानेगा? इसके पहले देखा था तो नबी के पास देखा था, मस्जिद में देखा था। कौन? कहा, मैं नबी का नवासा, मैं हुसैन, मैं फातिमा का बेटा। मौला आपका ये हाल? मौला ने फरमाया, हाँ, मेरा कड़ियल जवान खाक पर एड़ियाँ रगड़ के मर गया, मेरे कासिम का लाशा पामाल हो गया, मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए। जब मसाइब पढ़ चुके मौला, उसको गश आया, गश से फाका हुआ, कहने लगा, मौला ये बीबियाँ कौन है? तो मौला फरमाते, मुखद्दरात इस्मत है। ये मौला ये 4 बरस की बच्ची कौन है? का मेरे सीने पर सोने वाली सकीना है। ए मौला ये बीमार कौन है? का मेरा बेटा सैयद सज्जाद है। आखिरी सवाल, मजलिस तमाम इल्तिमा से दुआ। कहने लगा, मौला जब से तुम्हारे सर को लाया हूं, कोई नकाब पोश बीबी हमारे घर के बाहर बैठी, काली कमली ओढ़े, वाह गुरबता वाह मजलूमा के नारे बुलंद कर रही है। हुसैन चीख के रोए, नहीं पहचाना, मेरी खमजदा माँ जहरा मेरे काफिले के साथ साथ। ए मौला आपकी माँ फातिमा आपके काफिले के साथ साथ। हाँ, जहां फर्श अज़ा बिछती है, मेरी पहलू शिकस्ता माँ असा का सहारा लेके जाती है। ए मेरे लाल के चाहने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे, मेरे लाल पर मातम कर रहे हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पालने वाले हमारी सदा कबूल फरमा, हमारे नासुओं को मासूमा के रुमाल में जगह इनायत फरमा, जिन मरूमीन के साले सवाब की मजलिस से उनके दर्जात को बुलंद फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के इस मजलिस का सवाब मरूमीन की रूह को